वेलकम टू गो लाइब्रेरी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइब्रेरी को इस एप्लीकेशन के द्वारा कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बेसिक डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी पड़ेगी, लाइक आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल। उसके बाद में आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे, आपको कन्फर्मेशन मेल मिल जाएगा। रजिस्टर करने के बाद में आप सक्सेसफुली एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको सिंपली ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पर आपकी लाइब्रेरी में कितने लाइव मेंबर्स हैं, कितने टोटल मेंबर्स हैं, कितनों की मेंबरशिप ख़त्म होने वाली है, क्या कलेक्शन है, कितने चेक इन्स हैं, कितना ड्यू अमाउंट है, वो सारा डैशबोर्ड पर दिख जाएगा। एप्लीकेशन के ऊपर कुछ शॉर्टकट बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि ऐड मेंबर के लिए, एसएमएस की हिस्ट्री देखने के लिए, व्हाट्सएप का हिस्ट्री देखने के लिए, सीट्स और लॉकर देखने के लिए। तो सबसे पहले ऐप को यूज़ करने के लिए आपको प्लान्स क्रिएट करने होंगे। तो प्लान्स क्रिएट करने के लिए आपको साइड बार पर क्लिक करना है, मास्टर सेक्शन के अंदर चले जाना है। मास्टर में जाके आप यहाँ से प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं। प्लान्स आपके मल्टी शिफ्ट के भी हो सकते हैं और सिंगल शिफ्ट के भी हो सकते हैं। यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ से प्लान क्रिएट कर सकते हैं। अगर मल्टी शिफ्ट का प्लान बनाना चाहते हैं तो मल्टी का बना लीजिए, नहीं तो आप सिंगल का क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट सेलेक्ट करनी है, प्लान का नेम डालना है। अगर जैसे 1 मंथ का प्लान बनाना चाहते हैं तो आप 1 मंथ डाल सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट में आपको अमाउंट डालना है, लाइक आपने 1500 डाल दिया। ड्यूरेशन में आपको ड्यूरेशन डालनी है 30, और उसको सेव कर देना। जैसे आप सेव करेंगे आपका प्लान सेव हो जाएगा। मल्टी शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके बच्चे जैसे मल्टीपल शिफ्ट में आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में आते हैं, या मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून तीनों में आ रहा है कोई बच्चा, तो तीनों के लिए उनको अलग अलग सीट देनी पड़ेगी। तो आप मल्टी शिफ्ट का प्लान क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको वो शिफ्ट सेलेक्ट करनी है। और फुल डे का बनाना है तो फुल डे बना देंगे तो ये पूरे दिन में काम करेगा। ठीक है। प्लान्स क्रिएट होने के बाद में आपको मैनेज प्लान में इस तरह से प्लान दिखेंगे, लाइक 1 मंथ का प्लान है, अमाउंट 900 रुपये है, 90 दिन के लिए बना रखा है, ये गलत बना रखा है। जैसे 30 न्यू प्लान 30 दिन के लिए, जैसे जितनी ड्यूरेशन होगी उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होंगे प्लान। जैसे सिंगल शिफ्ट का प्लान है तो 1 मंथ का है तो 30 डेज़ के लिए हमने उसको रेडी कर दिया। प्लान्स बनाने के बाद में आपके पास में ऑप्शन रहेगा यूज़र्स बनाने का, जो आपकी इस ऐप को मैनेज करेंगे। यहाँ से आप मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी इस ऐप को मैनेज करेंगे। ठीक है। आपके पास एक्सेस रहेगा, उनको जो परमिशंस आप उनको देना चाहें वो परमिशंस दे सकते हैं। ऐड की देना चाहें, डिलीट की देना चाहें, जो नहीं देनी वो नहीं दे सकते। आप चाहते हैं उनसे मोबाइल नंबर हाइड हो जाए तो हाइड मोबाइल पे चेक करेंगे तो जो कस्टमर्स के आपके मेल या फीमेल जिनके भी नंबर रहेंगे वो हाइड हो जाएंगे। डिसेबल रिन्यू मतलब वो नए रिन्यू नहीं करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ब्लॉक बैकडेट कर देंगे तो पुरानी डेट की एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप उनको रिस्ट्रिक्टेड जो है परमिशंस दे सकते हैं अपने यूज़र्स को। अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने मेन एडमिन के लिए बनाया वो आपको नहीं देना देता। सेफ़ यूज़ के लिए आप उनको यूज़र मैनेजमेंट से ऐड यूज़र करिए, उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड उनको दीजिए। यूज़र्स क्रिएट करने के बाद में अगला ऑप्शन जो आपके पास में रहता है वो फ्लोर का रहता है। अगर आपकी लाइब्रेरी में मल्टीपल फ्लोर्स हैं तो आप यहाँ से फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। यहाँ पे फ्लोर का नाम और उनका एलियास डालना होता है। फ्लोर ऐड हो गए। फ्लोर ऐड करने के बाद में आपके पास टैक्स, अगर आपकी लाइब्रेरी में कुछ लगता है तो टैक्स बना सकते हैं। यहाँ से लोकर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मैंने लोकर्स बना रखे हैं। तो आप भी लोकर्स जिस एलाइस के साथ लोकर क्रिएट करना चाहें आप यहाँ से लोकर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको कितने लोकर्स क्रिएट करने हैं, 10, 20, 30 जितना भी है उतना नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिकली लोकर क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कितने अलॉटेड लोकर्स हैं, कितने अवेलेबल है। अलॉटेड पे क्लिक करेंगे तो आपको कौन कौन सा मेंबर का कौन कौन सा लोकर अलॉटेड है वो सारा भी दिख जाएगा उसकी एक्सपायरी डेट के साथ में। नेक्स्ट ऑप्शन नोटिस का रहता है। अगर आप नोटिस कुछ शो करना चाहते हैं तो यहाँ से नोटिस बना सकते हैं। जो नोटिस आपके यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है कि ये नोटिस केवल मेंबर्स को दिखाना है, यूज़र को दिखाना है, या दोनों को दिखाना है। जिस डेट से लेके जिस डेट तक डालेंगे उस डेट रेंज के बीच में ये नोटिस आपके अपने जो सेलेक्ट कर रखा है यूज़र्स को या फिर दोनों को या मेंबर्स को, उनको ये नोटिस उनकी एप्लीकेशन में दिखाई देता है। उसके बाद इन्वॉइस मैनेजमेंट में जितने भी आपने इन्वॉइसेस बनाए हैं वो सारे इन्वॉइसेस देख सकते हैं। गलती से अगर कोई इन्वॉइस बन गया है तो इस इन्वॉइस को उस इन्वॉइस को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप कलेक्शन ग्राफ दिख जाता है, लाइक किस मंथ में कितना कितना अमाउंट का कलेक्शन हुआ है, आपका फेब मंथ में कितना हुआ है, जैन में कितना हुआ है,
और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी आप चेंज करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे करंट ईयर का आता है और बाकी पुराने ईयर्स की भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास में आता है कि एक्टिव प्लान्स का ओवरव्यू देख सकते हैं, लाइक कौन कौन से प्लान में कितने कितने मेंबर्स अभी एक्टिव हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना मास्टर का डेटा सेट कर लिया, उसके बाद में आपको सीट्स ऐड करनी रहती है। सीट्स को आप फ्लोर वाइज ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले मास्टर में बता दिया कि फ्लोर कैसे क्रिएट होते हैं। यहाँ से आपको फ्लोर सेलेक्ट करना है और फ्लोर सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ सीट डालनी है तो वो ऐड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो विदाउट किसी फ्लोर के सेलेक्ट हो तो आपको यहाँ पे फ्लोर सेलेक्ट नहीं करना है, नंबर डालेंगे तो काउंटिंग से 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर आपने कोई फ्लोर डाला है तो उसके एलियास के साथ में वो जो है सीट्स ऐड होगी। यहाँ पर जितनी भी सीट्स ऐड हुई है आपको इस तरह से दिखाई देगी, कौन सी सीट पे कौन सा मेंबर बैठा हुआ है वो दिख जाएगा। फ्लोर वाइज इनका पूरा कंप्लीट आता है, कौन से फ्लोर पे है, कौन सी सीट है, टोटल सीट्स कितनी हैं, कौन से फ्लोर में कितनी सीट है, फ्लोर वाइज आपको यहाँ पे सीट दिखाई देती है। अब सीट्स को यहाँ के अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पर जो बटन है उस पर क्लिक करके भी आप शिफ्ट वाइज देख सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में इस सीट पे कौन सा बच्चा बैठा है, इवनिंग शिफ्ट पे कौन सा बैठा है, नाइट पे कौन सा बैठा है, वो कंप्लीट आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्चिंग की फंक्शनलिटी भी मिल जाती है। यहाँ से मेंबर आईडी और सीट नंबर के अगेंस्ट में भी आप सर्चिंग करके देख सकते हैं। उसके बाद में आपने सीट्स ऐड कर दी, आपने मास्टर के अंदर जाके अपने प्लान बना लिए, फ्लोर सेट कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आपके मेंबर्स को ऐड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप अपने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप मेंबर की पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद मेंबर की जो ऑटो आईडी है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद में आपको मेंबर का नंबर डालना रहेगा, मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, जो बेसिक डिटेल्स है मेल फीमेल, वो डालने के बाद में आपको यहाँ पर प्लान्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने प्लान सेलेक्ट करा मॉर्निंग मंथ का, तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्लान का अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टार्ट डेट पे सिलेक्ट करके इसकी स्टार्ट डेट डालनी रहेगी, एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो कैसे पेमेंट कर रहा है, कैश से कर रहा है, कार्ड से कर रहा है, वो सारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो कैश में कर रहा है और 900 का अमाउंट है, 10 रुपीज़ एनरोलमेंट फ़ीस होती है, तो मानो 900 में से वो अभी 500 ही पे कर रहा है, तो बाकी अमाउंट उसका जो ड्यू अमाउंट है 4110 ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप उसमें चाहते हैं कोई डिस्काउंट देना तो अमाउंट सेलेक्ट करके यहाँ से डिस्काउंट भी दे सकते हैं। लाइक मैंने 10 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट दे दिया। ये सारी चीज़ आपको अमाउंट में डालनी रहेगी, तो 400 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। आपको रिमाइंडर सेट करना है कि ये बोल रहा है कि मैं आपको 10 दिन बाद पेमेंट दे दूँगा, तो ऑटोमेटिकली आप उनका रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे भी नेम नहीं डाला, मेंबर का नेम डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर के लिए कहेगा, ये नंबर डाल दिया। अगर ये नंबर पहले से किसी भी मेंबर के साथ एग्जिस्ट करता है तो उसका नाम भी आपको बता देगा कि ये नंबर जो मोबाइल नंबर है इस मेंबर के साथ एग्जिस्ट करता है। ये आपको स्टॉप नहीं करेगा, बस आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा। अब जो सीट भरी हुई है वो सारी आ जाएगी। मैंने 191 सीट इसको दी, सबमिट करा और सक्सेसफुली ये मेंबर क्रिएट हो गया। इसको 191 सीट मिल गई, ये मेंबर ऐड हो गया। इसमें अब व्हाट्सएप पर डायरेक्टली इसको इन्वॉइस को शेयर कर सकते हैं या शेयर इन्वॉइस के थ्रू मैन्युअली भी भेज सकते हैं। अगर व्हाट्सएप से करते हैं तो ये नंबर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और बच्चे के पास में ऑटोमेटिकली उसी नंबर पे व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। मेंबर जब भी ऐड होता है तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप मैन्युअली इस तरह से व्हाट्सएप पर क्लिक करके भेज दें, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स में यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि अगर आपने ऑटो व्हाट्सएप या SMS या ऑटो टेक्स्ट SMS या ईमेल यस कर रखे हैं, जैसे मैंने अभी नो कर रखे हैं, अगर आपने यस कर रखे हैं तो अगर ईमेल यस कर रखा है तो यस ईमेल करते हैं, उसके ईमेल पर मेल चला जाएगा। अगर व्हाट्सएप कर रखा है तो मैसेज चला जाएगा, साथ में उसकी पेमेंट की जो इनवॉइस है वो भी चला जाएगा। और SMS यस कर रखा है तो SMS पर भी उसको टेक्स्ट SMS चला जाएगा। मेंबर ऐड करने के बाद में यहाँ पे आपको टोटल मेंबर्स के अंदर जो भी सारे मेंबर्स हैं वो आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे एक्सपायर्ड मेंबर आ जाएंगे, एक्सपायरिंग आ जाएंगे, VIP मेंबर्स कितने हैं, कितने मेंबर को आपने ब्लॉक कर रखा है, लेफ्ट हैं, फ्रिज मेंबर कितने हैं, वो सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। तो मेंबर्स के अंदर गए तो जैसे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन अपना प्रोफाइलिंग का है, इस पर क्लिक करके आप मेंबर की पूरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक कौन कौन से प्लान लिए हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर मेंबर का पासवर्ड आपको अपडेट करना है तो इस पर क्लिक करके आप मेंबर का पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप मेंबर्स की लॉकर की हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड पे का। अगर मेंबर जो है उसने पूरा पेमेंट एक साथ नहीं किया है तो
आप उससे ऐड पे करके पार्शली पेमेंट भी ले सकते हैं। लाइक 900 का अमाउंट था, 500 पे करे, 400 रुपीज़ ड्यू बचे तो ऐड पे क्लिक करके, अभी मानो 300 कर रहा है तो ऐड पेमेंट पे क्लिक करके उससे 300 का जो अमाउंट है वो आप ले सकते हैं। और फुल पे कर रहा है तो आपको जस्ट चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और फुल पेमेंट ले सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे उसकी एक रिसिप्ट जनरेट होगी, वो रिसिप्ट भी आप मेंबर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। जितनी बार भी पार्ट पेमेंट होगा उसकी हर समय उस इन्वॉइस के अगेंस्ट में न्यू रिसिप्ट है वो आपको शो होती रहेगी। न्यू रिसिप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, जिसकी हिस्ट्री भी आप ऐड पे क्लिक करके नीचे देख सकते हैं और कभी भी उसको प्रिंट करके मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी डेट पे कितना कितना पेमेंट मेंबर से आया है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना रिन्यू का है। जब भी इसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी तो आपको इसको एडिट करके इसकी डेट चेंज नहीं करनी है, रिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। आपको जो उसकी ओल्ड प्लान की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। आपको जस्ट उसको डिटेल्स कितना अमाउंट पे कर रहा है, कितना पेमेंट आज कर रहा है, कितना बाकी रहेगा, क्लिक करके सबमिट करना है तो उसकी मेंबरशिप रिन्यू हो जाएगी। रिन्यू में कुछ बेसिक टाइम में कभी कभी ये भी डाउट रहता है कि लास्ट उसकी मेंबरशिप जो उसने ले रखी थी उसमें वो कौन सी सीट पे बैठा था। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे ऑप्शन बना रखा है कि जब भी जैसे भी आप एक्सपायर्ड मेंबर पे जाएंगे, जैसे इस पे गए तो इसको जैसे हम रिन्यू करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि ये पहले 147 सीट पे बैठा था, 147, तो यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी सीट पे बैठा हुआ था। ओके, रिन्यू के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड बिल का ऑप्शन अवेलेबल है। ऐड बिल का है कि लाइक मेंबरशिप प्लान के अलावा अगर आप उसके अगेंस्ट में और कोई बिल क्रिएट करना चाहें तो ऐड बिल पर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक वो नोट्स के लिए हो सकता है, सीट रिजर्वेशन के लिए, एक्स्ट्रा टाइम के लिए, फूड के लिए, लॉकर के लिए, किसी भी अन्य चीज़ के लिए आप बिल क्रिएट करना चाहें तो आप उसका बिल क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स फिल करनी है और उसका बिल ऐड हो जाएगा। उसके बाद एसएमएस का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से मेंबर्स को कोई एसएमएस भेजना चाहें तो एसएमएस भी सेंड कर सकते हैं। लाइक हॉलीडे के लिए भेजना है, रिन्यूअल के लिए भेजना है, बर्थडे के लिए भेजना है, बट ये टेम्पलेट फिक्स रहते हैं, इन्हीं टेम्पलेट पे आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लॉकर का। अगर आप किसी मेंबर को लॉकर असाइन करना चाहते हैं तो लॉकर का अमाउंट डालना रहेगा, एक्सपायरी डेट जो उसके प्लान की एक्सपायरी डेट होगी वो रहेगी, और यहाँ पे लोकल नंबर सेलेक्ट करना होगा। जो लोकल नंबर सेलेक्ट करेंगे वो लोकल नंबर आप सेलेक्ट करके यहाँ से उसको वो लोकर असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपना व्हाट्सअप का रहेगा। सेम एस एसएमएस आप उसको व्हाट्सअप भी भेज सकते हैं। आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंड व्हाट्सअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिस नंबर से आपके पास व्हाट्सएप ओपन है उससे व्हाट्सएप चला जाएगा। आईडी कार्ड पे प्रिंट करके उसका आईडी कार्ड ओपन कर सकते हैं और उसके साथ उस मेंबर का आईडी कार्ड शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू शेयर। अगर उस मेंबरशिप में कुछ गलती हो गई तो आपके पास एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। एडिट करके उसकी सीट वगैरह भी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, या प्लान डिटेल्स कुछ चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। बट रीन्यू अगर मेंबरशिप उसकी ख़त्म हो गई और दोबारा ले रहा है तो उसको एडिट ना करके रीन्यू करना रहेगा। गिफ्ट डेज का ऑप्शन आपके लिए तब काम आता है मानो किसी मेंबर की मेंबरशिप ख़त्म हो गई है और वो चाहता है कि उसको कुछ 2 से 3 दिन बढ़ा दिए जाएँ, तो आप उसके अगेंस्ट में उसको गिफ्ट डेज दे सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करने पे जितने भी उसके इन्वॉइस बने हैं वो सारे इन्वॉइस आपके सामने आ सकते हैं। आप उन इन्वॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में पेमेंट ले सकते हैं। किसी भी इन्वॉइस को अगर एडिट वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंक का ऑप्शन आपके लिए तब काम आता है जब आपके लाइब्रेरी के अंदर बायोमेट्रिक मशीन्स आपने लगा रखी है। तो बायोमेट्रिक मशीन्स जो हैं वो हम आपको कुछ मशीन सजेस्ट करेंगे तो वो इस सिस्टम के साथ अटैच्ड हो जाती है, उससे लाइव अटेंडेंस आ जाती है। और अगर आपकी लाइब्रेरी में डोर लॉक लगा हुआ है तो उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। जब भी मेंबर की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है तो डोर उसके लिए ओपन नहीं होता है। जब भी आप यहाँ से रिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सपायरी डेट मशीन में सिंक हो जाती है और उसके लिए डोर ओपन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास फ्रिज का ऑप्शन है। अगर किसी की मेंबरशिप आप कुछ टाइम के लिए फ्रिज करना चाहें तो फ्रिज कर सकते हैं। तो जब भी आप अनफ्रिज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने डेज होंगे वो उसमें एड ऑन हो जाएंगे। डिलीट के अगेंस्ट में आप मेंबर को डिलीट कर सकते हैं, किसी मेंबर का ब्लॉक करना चाहे ब्लॉक कर सकते हैं। और लेफ्ट का ऑप्शन उसके लिए है अगर कोई मेंबर एक्सपायर्ड हो गया है और वो आपके पास नहीं आ रहा है, मानो 30 दिन से नहीं आ रहा है या 40 दिन से नहीं आ रहा है, तो आप उसको एज ए लेफ्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ से रिमूव होकर आपको टोटल लिस्ट में हमेशा दिखाई नहीं देगी, वो आपको लेफ्ट वाले लिस्ट में दिखाई देगा। जब भी वो आपके पास आ जाए तो उसको एज ए मैक मेंबर करके वापस अपनी लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शंस ऊपर और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपने सॉर्टिंग का है, लाइक नेम से सॉर्ट करना है या फिर आपको इसके एक्सपायरी डेट से सॉर्ट करना है तो सॉर्टिंग का भी अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन अपने पास में यहाँ पर
फ़िल्टर्स भी अवेलेबल है, लाइक कौन कौन से प्लान वाइज फ़िल्टर देखना है, लाइक मेंबर्स वही हैं जिनके पास 1 मंथ का प्लान है तो वो भी हो जाएगा। फ़िल्टर सीट वाइज भी अवेलेबल है, लाइक कितनी सीट खाली है, कितनी भरी हुई है, वो सारी सीट के अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर आ जाएगा। सर्चिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से किसी भी मेंबर के नाम से, उसके मोबाइल नंबर से आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च कर सकते हैं। और एक ऑप्शन ऐड मेंबर का ऑप्शन, जो नए मेंबर्स को ऐड करने के लिए। तो ये बेसिक डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ये जैसे कार्ड दिखाई दे रहा है, इसमें मेंबर का नाम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है। मोबाइल नंबर पर क्लिक करके उसको ऑटोमेटिकली कॉल भी लग जाएगा। प्लस पास में उसके सेव का आइकन है, उस आइकन से अगर किसी मेंबर का मोबाइल नंबर सेव नहीं होता है तो उसको सेव भी कर सकते हैं। आपको ये 323 नंबर दिख रहा है, ये मेंबर की मेंबरशिप आईडी कार्ड है। सीट का आइकन दिख रहा है, उसके पास में जो नंबर दिखाई दे रहा है वो सीट नंबर है। और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स आ गई। ये स्क्रॉलेबल है, आप यहाँ पे उसके मेन्यू स्क्रॉल करके और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंबरशिप के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट डिटेल बता दिया। अब जब भी किसी मेंबर की मेंबरशिप खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लाइव सेट के एक्सपायर्ड मेंबर में आ जाता है। यहाँ पर सारे एक्सपायर्ड मेंबर दिखते हैं। इसमें जो मेन लॉजिक लगा हुआ है कि जो भी एक्सपायर्ड मेंबर होंगे उनकी मेंबरशिप खत्म होते ही उनकी सीट ऑटो रिमूव हो जाती है। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं 194 की सीट रिमूव नहीं हुई है, क्योंकि हमने एक नया ऑप्शन दिया है इसके अंदर, लाइब्रेरी की सेटिंग के अंदर, की ग्रेस डेज का। अगर आप चाहते हैं कि मेंबर की मेंबरशिप एक्सपायर डेट होने के बाद भी ख़त्म ना हो तो आप यहाँ से ग्रेस डेज दे सकते हैं। तो उतने दिनों तक वो उसके पास सीट अवेलेबल रहती है। आपके पास ऑप्शन रहता है उसको 2 दिन करे या 3 दिन करे। तो जब एक्सपायरी डेट होगी उससे 2 दिन आगे तक उसकी सीट हटेगी नहीं अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट जीरो रहता है। अगर जीरो है तो जब भी मेंबर की मेंबरशिप एक्सपायर्ड होगी ऑटोमेटिकली उससे सीट रिमूव हो जाएगी, फिर दोबारा आपको सीट उसको साइन करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको मेंबर्स की रिगार्डिंग बता दिया। टोटल मेंबरशिप कितनी है, कितने 1 से 3 दिन में एक्सपायर्ड होने वाले हैं, कितने 1 से 4 से 7 दिन में एक्सपायर्ड होने वाले हैं, वो सारी रिपोर्ट आपको डैशबोर्ड पर अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आपको कलेक्शन का डेटा दिखाई देगा, आज कितने अमाउंट का कलेक्शन हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 800 रुपये कलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे कलेक्शन आ गया, कैश में आया है, कार्ड से आया है, कैसे आया है, कौन से यूज़र ने ये पेमेंट लिया है, कौन से मेंबर आईडी के अगेंस्ट में लिया है, वो सारा ऑप्शन भी मिल जाएगा। एक्सपोर्ट टू PDF, आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको मार्च का कलेक्शन देखना है, फेब का कलेक्शन देना है, वो भी मिल जाएगा। और इसके साथ में अंदर आपको फ़िल्टर भी मिल जाता है कि इस साल का देखना है, इस मंथ का देखना है, या कस्टम डेट रिच के अकॉर्डिंग देखना है। वो सारे ऑप्शंस भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगा के ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद में टुडे चेकिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। टुडे चेकिंग्स आपके मेंबर्स की जो भी अटेंडेंस लगेगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अटेंडेंस हो सकता है आपकी बायोमेट्रिक के थ्रू लगे, या फिर मैनुअली भी जो आपके मेंबर्स हैं वो आपकी लाइब्रेरी का QR कोड जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, इसको स्कैन करेंगे, गो लाइब्रेरी एप्लीकेशन ही डाल के अपने फ़ोन में डाउनलोड करके, जो उनका यूज़र नेम रहेगा वो उनका मोबाइल नंबर, पासवर्ड सभी बच्चों का 1 2 3 4 5 6 और IM मेंबर पर चेक करके उनको आपकी लाइब्रेरी आईडी डालनी पड़ेगी। उसके बाद में वो यहाँ से जैसे इसको स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। ड्यू अमाउंट अभी तक जो आपकी लाइब्रेरी में ड्यू अमाउंट पड़ा है वो ड्यू अमाउंट का पूरा डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। लाइक मेरे को दिख रहा है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट PDF XLS दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे जैसे ही जिसके अगेंस्ट में पेमेंट लेना चाहें ऐड पे करके उससे पेमेंट ले सकते हैं, उसको इनवॉइस जो है भेज सकते हैं, SMS करना चाहें SMS कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद में आज के जो पेमेंट के रिमाइंडर होंगे वो रिमाइंडर दिख जाएंगे। लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई बच्चा कहता है मैं 3 दिन बाद पेमेंट करूँगा, तो जब भी वो डेट आएगी तो उसके रिमाइंडर्स आपको डैशबोर्ड पर शो हो जाएंगे, आपको इस बच्चे से आज पेमेंट लेना है। एक्सपेंस के अंदर आप यहाँ पे पूरा एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी में जो भी खर्चा हो रहा है उस एक्सपेंस को आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं और लाइब्रेरी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं पूरा। आज के फॉलोअप, जैसे कोई बच्चे आपके पास इंक्वायरी के लिए आते हैं तो आप उनकी इंक्वायरीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंक्वायरी मैनेजमेंट मिल जाता है, यहाँ से उनकी इंक्वायरीज ऐड कर ली जाएगी। लाइक कौन सा बच्चा है, इसका नाम कब है, वो कब आने वाला है, उसकी बेसिक डिटेल्स वगैरह डाल के नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है। जब भी फॉलोअप होगा तो आपको डैशबोर्ड पर उनके फॉलोअप दिखते रहेंगे, उनसे फॉलोअप ले सकते हैं। और जब भी आपके वो मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी तो इंक्वायरी अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर आपको अगर आप ऐड करते हैं कि मेंबर्स के बर्थडे और एनिवर्सरी तो वो भी आपको डैशबोर्ड पर शो हो जाते हैं। उसके बाद में जाते हैं, मैंने आपको मेंबर्स का कंप्लीट डिटेल्स दे दिया, इंक्वायरी के बारे में बता दिया। एक्सपेंस आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी लाइब्रेरी में खर्चे हो रहे हैं। अटेंडेंस लगाने के 2 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, बायोमेट्रिक के थ्रू लगा सकते हैं या QR कोड के थ्रू लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैनुअली आप खुद भी मार्क अटेंडेंस में जाके बच्चे को सेलेक्ट करके उनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। पर बेस्ट ऑप्शन इसमें ये रहेगा, अगर आप बायोमेट्रिक मशीन लगवाते हैं तो उससे ईजिली सारी मेंबर्स का आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, कब किस टाइम पे इन हुआ, किस टाइम पे आउट हुआ, एक्सपायर्ड हो गया तो डोर लॉक लगा हुआ है तो वो क्लोज
उनके लिए एक्सेस भी इसका ब्लॉक कर सकते हैं। SMS का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से। अगर आप SMS टेम्पलेट हैं, टेक्स्ट मैसेज के लिए जो टेम्पलेट्स हैं वो फिक्स रहते हैं, व्हाट्सएप के आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लेकिन जो SMS हैं वो टेक्स्ट SMS आप बल्क में सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप SMS आप बल्क में सेंड नहीं कर सकते हैं। बल्क मैसेज भेजने के लिए आपको सिंपली टोटल मेंबर्स को भेजना है, लाइव को भेजना है, ये सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, सेंड मैसेज पे क्लिक करके आप उनको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी सारी कि मेंबर्स की रिपोर्ट, कलेक्शन रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, सीट पे कौन सी सीट पे कौन सा बच्चा बैठा है, अगर आपने किसी को गिफ्ट डेज दी तो गिफ्ट डेज की रिपोर्ट मिल जाएगी। लॉगिन हिस्ट्री आप चेक करना चाहें कितने कितने फ़ोन्स में ये एप्लीकेशन लॉगिन है आपकी वाली, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा, यहीं से आप उनको लॉग आउट भी कर सकते हैं, तो उस फ़ोन में वो ऐप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगी जैसे आप लॉग आउट पर क्लिक करेंगे। तो ये ब्रीफ जो डेमोन्स्ट्रेशन था एप्लीकेशन का, इसके अंदर आप अपने मेंबर्स का मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं, सीट्स का कर सकते हैं, कौन सी सीट खाली है, कौन सी शिफ्ट में कौन सी सीट बच्चा बैठा हुआ है, कलेक्शन का वो सारा मैनेजमेंट इस एप्लीकेशन से इजीली हो जाता है। सेम एप्लीकेशन आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लॉग आउट करता हूँ, आपके स्टूडेंट्स को लॉगिन करने के लिए IM मेंबर चेक करना रहेगा, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालना रहेगा, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सब बच्चों का 1 2 3 4 5 6 होता है, जिसको बच्चे खुद अपडेट कर सकते हैं, या एडमिन के पास भी ऑप्शन होता है वो भी अपडेट कर सकते हैं इसको। लाइब्रेरी ID डाल के आपने लॉगिन करा तो ये मेंबर का लॉगिन हो गया। मेंबर्स केवल अपने इन्वॉइसेस देख सकता है, यहाँ से स्कैन करके वो स्कैनर का यूज़ करके यहाँ से अटेंडेंस लगा सकता है, अपनी प्रोफाइल देख सकता है। मेंबर्स के पास ये सारे एक्सेस ही होते हैं। थैंक यू। अगर और भी कुछ क्वेरीज हैं तो सपोर्ट नंबर पर आप कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं।